दोस्तों, आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी फाइल है जिसे भारतीय सरकार ने सन 2005 में क्लासिफाइड घोषित करके हमेशा के लिए बंद कर दिया था। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हर कोई आपको पहचानता है लेकिन आप किसी को नहीं जानते, और हर रात ठीक 1 बजे आपके फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, भागो। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित चांदी घाटी, सिल्वर वैली। यहाँ की मिट्टी लाल है। लोग कहते हैं ये चाय की पत्तियों का रंग है, लेकिन पुराने लोग जानते हैं ये उस खून का रंग है जो 15 साल पहले इस घाटी ने पिया था। आज हम बात करेंगे सिया की और उस रहस्य की जो उसके साथ उस कुएं में हमेशा के लिए दफन हो गया। अगर आपको लगता है कि भूत सिर्फ डराते हैं तो अगल हैं। कुछ भूत आपकी जगह जिंदा रहना चाहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 1 घंटे का सफर आपकी नींद हमेशा के लिए छीन लेगा। सिया 15 साल बाद अपने गांव लौटी थी। उसके दादाजी ठाकुर दिग्विजय सिंह मौत से जूझ रहे थे। जैसे ही सिया ने गांव की सीमा पार की, उसे कुछ बेहद अजीब सा महसूस हुआ। गांव के हर मोड़ पर, हर पेड़ पर एक चांदी रंग का चॉकलेट रैपर बंधा हुआ था, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो या जैसे कोई पीछा कर रहा हो। जब सिया हवेली पहुंची तो हरका काका पुराने नौकर ने उसका स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा डर था। सिया ने पूछा, काका ये सब क्या है? गांव इतना खामोश क्यों है? हरका काका ने धीमी आवाज में कहा, बिटिया, यहाँ खामोशी ही सबसे बड़ी दोस्त है। जितना कम पूछोगी उतनी लंबी उम्र होगी। बस एक बात याद रखना, रात के 12 बजे के बाद चाहे कोई भी बुलाए, दरवाजा मत खोलना, चाहे वो आवाज का तुम्हारे दादाजी की ही क्यों न हो। उस रात सिया अपन के पुराने कमरे में गई। सब कुछ वैसा ही था, वही खिलौने, वही किताबें, लेकिन एक चीज नई थी। उसके बिस्तर के ठीक ऊपर छत पर एक काला धब्बा बन रहा था और उस धब्बे से काला तेल टपक रहा था सीधे उसके चेहरे पर। सिया ने घबरा कर लाइट जलाई, लेकिन छत बिल्कुल साफ थी। तो क्या ये सिर्फ उसका वहम था, या फिर वो यादें लौट रही थीं जिन्हें 15 साल पहले बिजली के झटके देकर जबरदस्ती मिटा दिया गया था? एंड सिया को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी फाइल मिली। ये सन 2005 की एक पुलिस रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को लिखा था इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने। केस का नाम था सिल्वर वैली का लापता बच्चा। फाइल के अंदर कबीर की एक तस्वीर लगी हुई थी। कबीर सिया का बचपन का साथी। लेकिन फाइल में एक बात बेहद अजीब थी। कबीर के गायब होने की तारीख और सिया को बोर्डिंग स्कूल भेजे जाने की तारीख ठीक एक ही थी। सिया के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल का आखिरी पन्ना पलटा। वहां इंस्पेक्टर ने खून से लिखा था, वो बच्चा गया नहीं है, वो अभी भी घर के अंदर ही है। ठाकुर झूठ बोल रहा है। तभी लाइब्रेरी के एक अंधेरे कोने से एक आवाज आई, टिंग टिंग टिंग, जैसे कोई छोटे पत्थर फर्श पर फेंक रहा हो। सिया ने कांपते हाथों से फ्लैशलाइट जलाई। कोने में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर 3 चांदी रंग का एक चॉकलेट रैपर त्रिकोण के आकार में रखे हुए थे। सिया ने एक रैपर उठाया। उसके अंदर चॉकलेट नहीं थी, उसके अंदर एक इंसानी नाखून था। सिया की चीख निकल गई। वो लाइब्रेरी से भागी, लेकिन उसी पल लाइब्रेरी का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक बच्चे की आवाज गूंजी, अरे सिया, क्या तुमने मेरा तोहफा देखा? अब मेरी बारी है तुम्हारे नाखून लेने की। सिया को हवेली के रसोईघर के ठीक नीचे एक पुराना तहखाना मिला। वहां की दीवारें बर्फ की तरह ठंडी थीं। हवा में दवाइयों और क्लोरीन की तीखी गंध घुली हुई थी। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना कैसेट प्लेयर रखा था। उस पर लगा हुआ लेबल पढ़कर सिया की सांस अटक गई। मरीज शून्य, चांदी घाटी की घटना, मई सन 2005। सिया ने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। जो आवाज बाहर आई वो किसी भूत की नहीं थी, वो एक डॉक्टर की आवाज थी। डॉक्टर की आवाज रिकॉर्डिंग, तारीख मई की 14 तारीख सन 2005। मरीज का नाम कबीर, उम्र 10 साल। मरीज को फैक्ट्री के केमिकल वैट से निकाला गया है। शारीरिक रूप से मरीज को मृत होना चाहिए। उसके फेफड़े काले तेल से भरे हुए हैं, लेकिन मरीज अभी भी सांस ले रहा है। और सबसे अजीब बात, वो दर्द में नहीं है, वो हंस रहा है। सिया का एक कान सुन्न पड़ गए। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी।
डॉक्टर की आवाज, तारीख जून की 2 तारीख सन 2005। आज हमने देखा कि कबीर का खून अब लाल नहीं रहा, वो एक गाढ़े चांदी काले तरल में बदल चुका है। जब हमने उसके शरीर पर चीरा लगाया तो उसके अंदर से कोई अंग नहीं निकला, उसके अंदर से सिर्फ हजारों पुराने चॉकलेट रैपर निकले, जैसे उसका शरीर उन्हें खुद बना रहा हो। हमने तय किया है कि ये फाइल ठाकुर को नहीं दिखाई जाएगी। ये बच्चा, ये इंसान नहीं है, ये एक होस्ट है। सिया ने चारों ओर देखा। तहखाने की दीवारों पर वही काले तेल के निशान थे और एक कोने में एक पुरानी इलेक्ट्रिक शॉक कुर्सी रखी हुई थी। अचानक सिया को सब याद आ गया। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। उसे यहाँ कबीर के साथ खेलने के लिए नहीं लाया गया था, उसे यहाँ लाया गया था कबीर का मानसिक पात्र बनने के लिए। एक सिया को एक और टेप मिली। इस बार आवाज उसके दादाजी की थी। दादाजी की आवाज है, डॉक्टर क्या ये सच में काम करेगा? सिया मेरी एकमात्र पोती है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। डॉक्टर की आवाज, ठाकुर साहब, कबीर का शरीर अब समाप्त हो रहा है, लेकिन वो किसी नए जिस्म की तलाश में है। अगर हम सिया की यादें मिटा दें और कबीर का डीएनए टेल उसके भीतर इंजेक्ट कर दें तो सिया जीवित रहेगी, लेकिन वो सिया नहीं होगी, वो एक हाइब्रिड होगी, आधी सिया और आधा वो शैतान। सिया के हाथ कांपने लगे। उसने अपने हाथों को देखा। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे अपनी नसें साफ दिखाई दी। उनका रंग नीला नहीं था, वो चांदी जैसा चमक रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब डॉक्टरों ने उसके सिर पर इलेक्ट्रोड लगाए थे। उसने सोचा था कि वो बीमार है, लेकिन सच्चाई ये थी कि डॉक्टर उसके दिमाग से सिया को मिटा रहे थे ताकि कबीर वहां रह सके। सिया ने आईने में देखा। उसका चेहरा, उसकी त्वचा अचानक प्लास्टिक जैसी लगने लगी। उसने अपना हाथ दीवार पर जोर से रगड़ा। खून नहीं निकला, सिर्फ चांदी काला तेल टपकने लगा। तब उसे समझ आया, वो शहर इसलिए नहीं भेजी गई थी कि वो ठीक हो जाए, वो शहर इसलिए भेजी गई थी ताकि वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन सके। चांदी घाटी की फैक्ट्री सिर्फ चाय नहीं बनाती थी, वो लोग बनाती थी सिया। या फिर कबीर की रासायनिक चेतना तहखड़ाने से बाहर निकली। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन ये बारिश पानी की नहीं थी। आसमान से काला तेल बरस रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों से धीरे धीरे बाहर निकल आए। उनकी आंखें पूरी तरह खाली थी। सबने वही लाल स्वेटर पहन रखे थे जो कभी कबीर पहना करता था। और फिर सबने एक ही सुर में बोलना शुरू किया, गांव वाले, सिया हमें भूख लगी है, सिया हमारी चॉकलेट कहाँ है? सिया ने हवेली के बागड़ की ओर देखा, जहां कभी हजारों चाय की झाड़ियां थीं, अब वो इंसानी हाथों की तरह मरोड़ खा रही थीं। उसी बागड़ में हरका काका खड़े थे। उनके हाथ में वही पुरानी पुलिस फाइल थी। हरका काका बोले, सिया तुमने 15 साल शहर में ऐश की, लेकिन हमने यहाँ हर दिन नरक देखा है। हमने वो तेल पिया है, हमने वो चॉकलेट खाई है। अब ठाकुर मरने वाला है और उसका विकल्प तुम हो। सिया ने हवेली की ओर देखा। हर खिड़की से चांदी रंग के चॉकलेट रैपर बाहर निकल रहे थे, जैसे घर उल्टी कर रहा हो। उसी पल सिया को सब समझ आ गया। चांदी घाटी कोई जगह नहीं है, वो एक जीवित शैतान है और वो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां आपके भीतर घर बनाने के लिए होती हैं। चांदी घाटी अब सिर्फ नक्शे पर मौजूद नहीं, वो आपके कप में है, वो आपके हाथ में है। अगला बार जब आप कोई चांदी रंग का रैपर खोलें तो जरा ध्यान से देखना, क्या उसके अंदर चॉकलेट है या फिर किसी मासूम का नाखून। सावधान रहें, क्योंकि कबीर ने अब खेल शुरू किया है और सिया तो बस शुरुआत थी।